ऐसे इसको विजुलाइज करना है कि ना ब्रेन के बीच में हम हैं। ये वीडियो मैं भेज दूंगी। और अब कल के जो मेडिटेशन ग्रुप में भेजा गया था वीडियो, उसमें भी है ना कैसे हमको परम धाम है ना, गोल्डन रेड लाइट, ब्रह्मांड, है ना, वहाँ कोई चांद सितारों, ये कि पांच तत्वों की रोशनी नहीं है, सेल्फ इल्यूमिनेटेड है ना? और आत्मा और परमात्मा सेम एक जैसे। हम्म। और कैसे हम देखो शिव बाबा से आत्मा के अंदर लाइट आ रही है ना, ऐसे विजुलाइज करना है, ये हमको हेल्प करेगा विजुलाइज करने में। ये वीडियो मैं भेज दूंगी, आप लोग उसको जितना देखोगे उतना इजी रहेगा, है ना, मतलब उतना मेडिटेशन करना, विजुलाइजेशन करना, स्टार अपने आप को फील करना इजी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे विजुलाइज करना है। तो ये वीडियो अभी क्लास के बाद ग्रुप में भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम, है ना, अब हम देखते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं ना। कल का जो क्लास था वो थोड़ा हमने फास्ट करवाया था ना, और इसीलिए ग्रुप में भेजा भी गया था ताकि आप फिर से उसको सुनो और अच्छे से समझो, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो। और हमने कल देखा, है ना, हमारे आत्मा की जर्नी है, साइकिल। आत्मा, हम जब फुल हैं तो हम सत्युग जिसको कहा जाता है, हमारे अंदर की स्टेट है ना, धीरे धीरे हम खाली हो गए, अभी हमको खुद को भी फील होता है हम खाली हैं, है ना, नेगेटिविटी है हमारे अंदर, तो इसको कहते हैं कलयुग। तो हम अंदर जैसे वैसे बाहर है ना। तो जब बैटरी एकदम एक्सट्रीम लो होती है उस समय, है ना, उस समय वो सारा जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि तब तब ना भगवान धरती पर आकर हमें चार्ज करता है। बट हाँ, हमको ऐसा लगता था भगवान आएगा तो कुछ बहुत बड़ा चमत्कार होगा। चमत्कार होता है बट गुप्त तरीके से होता है ना। भगवान का दो काम है ना, मन हमको ज्ञान देना, है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, जो जो गायन है शास्त्रों में, है ना, जिसके बारे में हर धर्म में भी कहा गया है। तो वो ज्ञान देता है ना, मतलब नई ज्ञान, नया ज्ञान, सत्य ज्ञान हमारे अंदर जो हम भूल गए थे उसकी स्थापना, है ना, और शक्ति देता है जिससे हम उसको अपने जीवन में ला सके, वो भर सके। अ, तो अब भी वो समय है, अभी हमको ज्ञान मिल रहा है ना, यानी हम ब्राह्मण हैं, हमने ये भी देखा था ना, ब्राह्मण ये भी जो है, ब्राह्मण शूद्र, है ना, ये सब भी क्या है, हमारी स्टेट ऑफ माइंड है ना। शूद्र मतलब नेगेटिविटी हमारे अंदर आ गई, है ना, हम गंदे हो गए। और फिर अभी ब्राह्मण मतलब प्योर बनना। तो जब भगवान आकर ध्यान देते तब हमारा ये ब्राह्मण जन्म होता है ना, हमने ये भी देखा, ज्ञान से जन्म, मतलब नेगेटिविटी खत्म हो रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, तो एक नया जीवन है ना जैसा लगता है। तो वो संगम युग में होता है। तो अभी ये संगम युग स्टार्ट हो गया हम सबका, हम सबको ज्ञान मिल गया अभी से, हमको पता चल गया, है ना, कि हम कौन है, हमारा पिता, है ना, अविनाशी पिता कौन है, आत्मा का पिता। शरीर के पिता तो हर जन्म में बदलते हैं, है ना, तो हमारा एक्चुअल में रिश्ता किससे है ना, परमात्मा से। और वो हमको भरता है ना, हमको संपूर्ण करता है, फुल करता है। फिर तो अभी कौन सा समय चल रहा है, संगम युग का, यानी भगवान धरती पर आ गया और वो हमको ज्ञान दे रहा है ना। ये सारा ज्ञान जो हमने सुना है अभी तक, है ना, ये जो 7 दिन का जो हमारा चल रहा है, सारा ज्ञान स्वयं भगवान द्वारा दिया हुआ है। तो वो धरती पर आकर इस तरीके से परिवर्तन कर रहा है, हर एक को मिलेगा ये ज्ञान, है ना, हर एक को मिल ही रहा है ना, ऐसे देखिए। और फिर जो जितना अपना परिवर्तन करेगा, अपने आप को चार्ज करेगा, उसी अनुसार है ना हम अपने, क्योंकि कलयुग के बाद सत्युग आना है, तो वैसे हम आएंगे, है ना। और अभी एक, क्योंकि भगवान आया है तो पूरी दुनिया का परिवर्तन करेगा, राइट। देखिए अभी तक ना हमने बहुत सुना, है ना, भगवान से हम मांगते रहे, ये दे दो वो दे दो। कई बार किसी के यहाँ हम सुनते भी, इसके अंदर ये माता आती है, इसके अंदर ये भगवान आते हैं, वो क्या करते हैं आके, है ना, ये ये हो जाएगा तुम्हारा, बात ये हो जाएगा, है ना। भगवान का ये काम लगता है क्या, वो आके एक को तुम ये दे देगा वो दे देगा, जाओ ये खा लो तो तुम्हारा ये काम हो जाएगा। भगवान अगर आएगा तो वो पूरी दुनिया को दुखों से छुड़ाएगा, क्योंकि वो सबका पिता है, अगर हम लॉजिकली सोचे तो, राइट। वो पूरी दुनिया को, इस पूरी दुनिया के दुख को परिवर्तन करेगा, है ना। तो यही तो कर रहे हैं ना वो आके, नॉलेज से पूरी दुनिया को परिवर्तन कर रहे हैं, और वो फोर्स भी नहीं करेगा, है ना। ये सब जो पावरफुल होता है वो कभी फोर्स नहीं करते, वो समझाएगा, फिर हमारे ऊपर है हमको कितना करना है ना। ये है शक्तिशाली की निशानी। तो यही वो कर रहा है ना।
है ना, एक साधारण, उसका अपना शरीर नहीं है, एक साधारण तन में आकर वो ज्ञान देता है, और धीरे धीरे हम कल देखेंगे है ना कैसे ये ज्ञान हर एक को मिलता है और हर एक अपना परिवर्तन करता है। तो अब जब वो आया तो पूरी दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, एक दो का नहीं, पूरी दुनिया उसके बच्चे हैं, हर धर्म के बच्चे उसके बच्चे हैं। तो पूरी दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए है ना, पूरी दुनिया में एक परिवर्तन भी आएगा। आज देखो पॉपुलेशन कितनी हो गई है, 800 करोड़ के करीब करीब पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन, 800 करोड़। और सतयुग में हमने कितना देखा था, सतयुग की बिगिनिंग पॉपुलेशन है 9 लाख। कल हमने देखा था, है ना, कल की क्लास सब वापस भी सुन सकते हैं और क्लैरिटी आएगी। तो 9 लाख, अब सोचो, आज से 100 साल पहले हमने देखा पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 100 150 करोड़ थी, सिर्फ ये 100 साल में है ना 600 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ गई। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो फिर बाहर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो वापस सब हम जाएंगे ना अपने घर, फिर हम आएंगे ना सत्युग में। तो ये सारी पॉपुलेशन, सारी है ना आत्माओं को जाना है अपने घर। तो बाहर जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आज हमको सिनेरियो भी दिख रहा है ना, साइंस भी क्या कर रही है, ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स और ये सब जो बना रही है, एटम बॉम्ब्स, इतने पाव क्यों, सजाने के लिए इतना खर्चा हो रहा है ना। अभी तो हम बोलते हैं कि सब देश अपने आपस में ट्रीटी साइन करते हैं, हम यूज नहीं करेंगे, हम यूज नहीं करेंगे। एक का ही दिमाग थोड़ा सा हिला, एक ने यूज किया, बाकी सबको ऑटोमेटिकली यूज करना ही पड़ जाएगा, है ना। तो ये सब बन ही रहा है ना, ये सब तैयारी हो रही है, साइंस की पावर के थ्रू है ना ट्रांसफॉर्मेशन होगा। फिर आप देखो नेचुरल कैलामिटीज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब हमको दिख ही रहा है ना, ये सब क्या हो रहा है, एक पूरे वर्ल्ड में चेंज की तैयारी हो रही है ना। कलयुग से सत्युग आने की बहार तो स्टार्ट हो ही गया, अब हमको भी अपने अंदर करना है ना। तो ये और एक तरीका है जो आजकल जो ये धर्म युद्ध, सिविल वॉर्स हो रहे हैं, है ना, अब देखो कितना बढ़ते जा रहे हैं। आप देखो इलॉजिकली सब आपस में लड़ रहे हैं, रीजन भी आपको नहीं पता चलेगा क्यों लड़ाई हो रही है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, ये एक तरीका है ना, ये एक प्रोसेस है। ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ये नेचुरल कैलामिटीज, है ना, प्राकृतिक आपदाएं जो आ रही है, ये तरीका है पूरे विश्व की सफाई करने का, है ना। और इस तरीके से ही सारी हम सब, है ना कुछ तो जरिया बनेगा ना। हम सब जब चाहेंगे, है ना, ये अपने घर परम धाम, है ना, इस दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन होगा और फिर हम वापस आएंगे सतयुग में। अभी हमको लगता है मरना, पर मरना कुछ नहीं होता है, हम तो मरते नहीं है ना, सिर्फ शरीर छूटेगा। और क्लीनिंग होगी, एक प्रोसेस चलेगा अंदर भी, भगवान आके अंदर भी हमारे अंदर क्लीनिंग करता है। मेडिटेशन इज क्लीनिंग, हीलिंग, है ना, हीलिंग भी है, मेडिटेशन वर्ड ही होता है, मेडी, है ना, वर्ड ही लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ही होता है हीलिंग। तो हीलिंग होगी अंदर और बाहर भी हीलिंग होगी। तो वो भगवान अगर आएगा तो ऐसे नहीं आएगा कि हमारी एक मन्नत पूरी करने के लिए, है ना, वो पूरी दुनिया को परिवर्तन करने आएगा। और वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है इस संगम युग का, ठीक है। और प्रोसेस इतना स्टार्ट हो चुका है कि हम देखेंगे कि अब बहुत ही कम टाइम भी बचा है। तो ये तो हम कल देखेंगे, बट अभी हमको ये समझना है ना, कि एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। और एक ट्रांसफॉर्मेशन की हमारे अंदर भी एक, अभी, है ना, एक मोस्ट जरूरत भी है। अगर हमारे अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम नहीं करते अपने आप को चार्ज, तो हम और सर्वाइव नहीं कर पाएंगे दुनिया में, जितना चेंजेस हो रहे हैं, जितना फास्ट डिप्लीशन और डिग्रेडेशन। अब देखो फटाफट सब कुछ हो रहा है, आज जॉब है कल नहीं, आज कुछ है कल कुछ नहीं, है ना, आज जो है हमारे पास वो नहीं, आज रिलेशनशिप है कल नहीं। तो हर चीज, है ना, बहुत फास्ट चेंज होती जा रही है। तो इस सब को कोप अप करने के लिए हमको अंदर से बहुत पावरफुल बनना है ना। और ये कोई अगर हम जितना मेडिटेशन करते हैं बहुत इजीली बन सकते हैं, ये कोई डरने या घबराने वाली बात नहीं है। हम यहाँ पावरफुल है कि सारी बातें तो हम ऐसे ही ठीक कर लेंगे, है ना, बस करना है, ठीक है। तो अभी हमको ये समझना है कि क्रूशियल टाइम आया हुआ है, और इस क्रूशियल टाइम में या तो हम दुखी हो जाएं, या अपने आप को चार्ज करके बहुत खुश होके, बहुत, है ना, खुशी से अपने आप को तैयार कर लें, है ना। तो यही चीज है। अब हम देखते हैं, अब ये सब चीज के लिए हमको चाहिए पावर। तो अब मेडिटेशन से जो पावर हमारे अंदर क्या क्या पावर आती है ना, वो हम समझेंगे तो हमको लगेगा ये सब तो बहुत इजीली हम कर लेंगे, ठीक है। तो हम इस चीज को समझते हैं। तो मैं एक बार पिक्चर शेयर करती हूँ।
और भगवान अगर धरती पर आया है तो हमारे दुख दूर करने के लिए आया है, हमको हील करने के लिए आया है। तो हर चीज है ना वो हमारे कल्याण के लिए ही आया है। ये जो हमने देखा था ना कल, ये चक्र, ये ड्रामा के 5 रूल्स हैं। ये इस ड्रामा में हर कुछ, ये तो हम लिख सकते हैं, है ना, ये रूल है इस सृष्टि चक्र का, है ना, जो हम यहाँ इस सृष्टि का ये रूल है नंबर 1 कि इस दुनिया में हर कुछ कल्याण के लिए हो रहा है। हर एक का सिर्फ कल्याण हो रहा है। भले हमको कभी कभी लगता है ना कुछ सिचुएशन कुछ खराब हो गया, मेरा या किसी और का, वो टेम्परेरी लगता है ना। हर इस गीता में भी ना जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, है ना। मतलब इस ड्रामा में हर कुछ, हर है ना, ये जो ड्रामा है ना, ये चक्र है हमारा, तो हर कुछ कल्याण हो रहा है। दूसरा, इसमें हर कुछ न्यायकारी हो रहा है, कुछ भी इनजस्टिस नहीं हो रहा। हमको लगता है मेरे साथ गलत हो गया, है ना, पर कुछ भी गलत नहीं हो रहा, किसी के साथ भी नहीं। ये लॉ है, इस स्पिरिचुअल लॉ पे ये दुनिया चल रही है। सब कुछ कल्याण हो रहा है, हर चीज हर किसी के लिए अच्छे के लिए हो रही है। हम्म, और सब कुछ न्यायकारी हो रहा है, सब कुछ एक्यूरेट हो रहा है। जब जो चीज होनी है ना वो तब वो परफेक्ट टाइमिंग में ही हो रही है। हमको लगता है जल्दी हो रहा है, देरी हो रहा है, बट वो बेस्ट हो रहा है और उसी टाइम पे होना है, एक्यूरेट हो रहा है। चौथा, सब कुछ परफेक्ट हो रहा है, परफेक्ट। ऐसे ही होना चाहिए था। वो अगर चिल्ला रहा है, वो ऐसे ही चिल्ला रहा है मेरी पावर को बढ़ाने के लिए, है ना, मुझे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो पूरी कायनात मेरा अच्छे के लिए ही कर रही है और हर एक का अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ एक्यूरेट हो रहा है, सब कुछ कल्याणकारी हो रहा है। मतलब बाहर, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ कल्याणकारी हो तो हम बैठ जाए कि कुछ करना ही नहीं है। अपने अंदर हमको चेंज लाते रहना है, पॉजिटिविटी का, है ना। बट कुछ सिचुएशंस सब कुछ परफेक्शन के लिए हो रही है, मुझे परफेक्ट बनाने के लिए हो रही है। ठीक है। और क्योंकि ये साइकिल है ना, अब देखो साइकिल मतलब साइकिल का एक लॉ है कि वो रिपीट हो रहा है। जैसे रोज सुबह दोपहर शाम रात ये चक्र रिपीट हो रहा है ना, वैसे ही ये साइकिल है ड्रामा भी 5,000 साल का। तो सब रिपीट हो रहा है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग फिर सतयुग, है ना, तो रिपीट हो रहे हैं। मतलब तो, है ना, रिपीटेशन मतलब हमने, है ना, ये सब जैसे एक मूवी आपने देखी, फिर दोबारा वही मूवी देख रहे हो, बस हमको याद नहीं रहता है तो हमको नहीं लग रही है। ठीक है। बट रिपीट, साइक्लिक मतलब ही रिपीटेशन। ठीक है। तो ये हमको समझ में आ गया, ये 3 तरीके से, है ना, साइंस की पावर से, नेचुरल नेचर की पावर से, है ना, और रिलीजन पावर से, है ना, रिलीजन मतलब सिविल वॉर ये सब से, न्यूक्लियर बॉम्ब से, है ना, ये सब से ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और ये भी अच्छे के लिए हो रहा है ना, हमारे कल्याण के लिए हो रहा है, तभी तो सत्युग आएगा, है ना, यहाँ भी चेंज आएगा और बाहर भी चेंज आएगा। अब हम देखते हैं मेडिटेशन से जो पावर्स है ना, कुछ पावर्स ये। ठीक है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन का मतलब ही होता है योग, है ना। योग को अगर हम और इजी कर दे तो शिव बाबा कहते हैं याद, है ना, मतलब आत्मा को याद करना है अपने पिता को। तो ये बहुत इजी है। अगर योग करना सुनते हैं ना तो बहुत डिफिकल्ट लगता है ना, योग करना है, याद करना है, बहुत इजी है। याद तो हम किसी को भी करते ही हैं। बस अब क्या करना है, अपने ओरिजिनली मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, ये याद करना है। और है ना, परमात्मा जो मुझे फुलफिल करता है उसको याद करना है। तो बहुत सिंपल हो जाता है मेडिटेशन, मतलब योग, कनेक्शन, याद, है ना। और मेडिटेशन मतलब कॉन्सेंट्रेटेड याद, है ना। आप देखो, ये एक्सपेरिमेंट ना बच्चों को स्कूल में कराते हैं, शायद हम लोग को भी स्कूल में हम सब ने भी किया होगा, कि जब ऐसे धूप होती है ना, तेज धूप, तो उसके नीचे आप वो मैग्नीफाइंग ग्लास रख दो और उसके नीचे पेपर रख दो, है ना। तो वो पेपर, क्योंकि वो जो ग्लास होता है वो सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है ना, और वो पेपर ऑटोमेटिकली जल जाता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट साइंस में किया जाता है ना। तो क्या हो गया, वो हीट तो थी ही सन की, पर वो जो ग्लास होता है वो उसको, है ना, उस पूरी हीट को इतना एब्जॉर्ब कर लेता है कि वो पेपर उसके नीचे जल जाता है उसकी हीट से। ठीक है। तो ये है, मतलब कंसंट्रेट कर लिया ना उसने। ऐसे तो, ऐसे अगर आप रखोगे किसी सूरज के नीचे तेज धूप में भी कागज को रखोगे तो वो जलेगा नहीं।
गरम भले हो जाए, जल नहीं जाएगा, है ना। बट जब वो उसके ग्लास रख देते हैं उसके ऊपर तो वो जल जाता है ना। मतलब वो लेंस उसकी पूरे उस पावर को खींच लेता है ना, गर्म कॉन्सेंट्रेट कर लेता है। तो सेम मेडिटेशन, है ना। भगवान तो हमेशा अपनी पावर्स दे ही रहे हमको, पर जब हम, है ना, अपने को आत्मा समझकर ना कॉन्सेंट्रेट करके मन और बुद्धि दोनों को यूज करना होता है। मेडिटेशन मतलब मन, मतलब थॉट्स भी क्रिएट करना और उसको विजुलाइज भी करना और फील भी करना कि अगर मैं सोल हूं तो मैं हूँ सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, है ना। और मैं हूँ उस सुप्रीम गॉड का बच्चा, है ना। उसकी सारी पावर्स को लेना, तो ये हो गया जब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो उसकी सारी पावर्स, है ना, हमारे अंदर भरती जाती है। हम्म, और फिर हमारे अंदर की वो नेगेटिविटी, अगर लव भर रहे हैं तो फिर नफरत खत्म होगी, शांति भर रहे हैं तो गुस्सा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। एक ही चीज रह सकती है ना। तो जब हम, ये है मेडिटेशन का तरीका, है ना। अब मेडिटेशन देखो दुनिया में बहुत तरीके से किया जाता है। कोई लोग क्या करते हैं ना, ब्रीदिंग करते हैं, है ना, सांस लेना छोड़ना। कोई लोग ओम मंत्र पढ़ते हैं, है ना। कोई लोग अलग अलग तरीके से करते हैं ना, मंत्र पढ़ लिया, सांसों पर एकाग्र किया अपनी बुद्धि को। तो ये सब थोड़े टाइम के लिए अच्छा है। आप सांसों के ऊपर को, है ना, एकाग्र कर रहे हो तो और कोई थॉट नहीं आएगा तो आपको शांति फील हो जाएगी, है ना। अगर आप कोई मंत्र पे ध्यान को एकाग्र कर रहे हो तो आपको शांति फील हो जाएगी क्योंकि दूसरे थॉट्स आ नहीं रहे हैं। बट तब तक ही रहता है ना। राज योगा मेडिटेशन मतलब अपने संस्कारों को ही चेंज कर देना कि गुस्सा आए ही नहीं ना मुझे, है ना। वो रीजन ही खत्म कर देना रूट लेवल पे कि बाहर सिचुएशन हो भी, है ना। अब देखो आप मंत्र जब शांत में तो पढ़ सकते हो। हम्म, अब कोई एग्जाम है आपका, वहां बैठ के तो हम थोड़ी ना सांस लेना छोड़ना स्टार्ट कर देंगे। किसी डॉक्टर, उसको ऑपरेशन ही करना है ना। तो तब थोड़ी ना वो बैठ के मेडिटेशन करेंगे। हमारी अंदर की स्थिति ऐसी बन जाए ना कि हम हर सिचुएशन में शांत रहे, वो रीजन ही खत्म हो जाए ना गुस्से आने का, है ना। ये होता है नॉलेज से और मन की पावर से, राइट, जो हम समझ रहे हैं कि किसी का दोष ही नहीं है। तो अगर आप सामने वाला चिल्लाएगा और यहाँ समझ है कि सामने वाले का दोष नहीं है और मैंने अपने आप को चार्ज किया हुआ है ना, भगवान के प्यार से मैं फुल हूँ, तो मुझे किसी सिचुएशन में गुस्सा नहीं आएगा। तो राजयोगा मेडिटेशन इज अ लाइफ स्टाइल। हर वक्त मेडिटेशन, हर वक्त अंदर पॉजिटिविटी चलती ही रहे। सिर्फ बैठ के 1 घंटा इज नॉट मेडिटेशन। हमको 1 घंटे की शांति नहीं चाहिए ना। 1 घंटा शांत रह लिया, फिर 23 घंटा फिर गुस्सा कर लिया, फिर परेशान हो गए, फिर 1 घंटा शांति ले ली सुबह उठ के, फिर 23 घंटा वैसा का वैसा। हमको हर वक्त शांति चाहिए, हमको सिचुएशंस में शांति चाहिए, है ना। सिचुएशन में हमको पावर चाहिए भी, जब कोई बात है टेंशन की, तब मैं शांत रहूं और पावरफुली उस बात को टैकल कर सके। तो इसीलिए मेडिटेशन 1 घंटे का नहीं होता। चलो 1 घंटे में तो हम एक्सपीरियंस करते हैं, पर वो मेरे हर कर्म में। और वो कब होगा, जब हर कर्म हम इस समझ से करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, सामने वाली आत्मा है, वो भी प्योर है, मैं भी प्योर हूँ। ये कर्मों का हिसाब किताब आया, वो कुछ गलत कर रहे हैं कोई बात नहीं, है ना। मुझे अच्छे कर्म करने हैं, अच्छी एनर्जी देनी है। भले कहीं पे होगा हमको स्ट्रिक्ट भी रहना पड़ेगा, किसी को ना भी बोलना पड़ेगा, है ना, किसी को मना भी करना होगा, बट मेरी एनर्जी अच्छी रहेगी, है ना। ये नहीं है कि मेडिटेशन मतलब अच्छा हो गए तो चलो जो भी कोई कर रहा है तो करेंगे, कोई गलत कर रहा है हम उसको मना भी करेंगे, बट मेरी एनर्जी हमेशा अच्छी रहेगी। दिस इज मेडिटेशन। तो हमारा जब एनर्जी फ्लो राइट होता है तो सामने वाला भी हमारी बात मानता है। नहीं तो आप बच्चों को मारो तो भी वो आप, अगर हम किसी को डांटते हैं मारते हैं वो हमारे सामने गलत नहीं करेगा, पीठ पीछे तो करेगा ही ना। पर जब हम राइट एनर्जी देते हैं ना, तो हमारा रिलेशनशिप किसी के साथ भी, चाहे वो ऑफिस हो बच्चे हो, वो इतना अच्छा होता है कि वो हमारे पीठ पीछे भी गलत नहीं करेगा। वो होता है ना राइट एनर्जी। तो ये सारी चीजें होती है राज योगा मेडिटेशन। मीन्स हर वक्त हम मेडिटेटिव मोड में है, हर वक्त हमारे अंदर पॉजिटिव नॉलेज चल रही है ना, हर वक्त। अभी किसी को याद करने के लिए हमको क्यों ऐसे करके बैठना है ना। आपको अपने बेटे को, बेटी को, माँ को, पिता को, पत्नी को, किसी को याद करना है तो थोड़ी ना हम बैठ के, है ना, क्रॉस लेग करके अगर कैंडल जला के याद करते हैं उनको। हाँ, किसी को याद करना है तो ऐसी याद आती रहती है उनकी। अभी बैठे बैठे हम सबको याद कर सकते हैं, है ना।
थोड़ी ना हम उनको एकदम उनका फोटो लगा के उनको याद करते हैं, है ना? यहाँ तक कि तो हम है ना अपने जो हमारा बुरा करता है हम उसको भी याद करते हैं, उसको तो सबसे ज्यादा याद करते हैं। याद करने के लिए थोड़ी ना हमको उसको बैठ के है ना उसको देखना है या सोचना है उसके बारे में, याद होती है। तो वैसे ही हमको अपने पिता को याद करते रहना है। मैं हूँ आत्मा, वो मेरा पिता है, वो भर रहा है मुझे, है ना? मेरी इतनी यात्रा है सतयुग से कलयुग की, अब फिर से मुझे भरना है। ये तो हर वक्त काम करते भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ये नहीं बोल सकते हमको अलग से टाइम निकालना है। बट हाँ, क्योंकि अभी हमने बिगिनिंग है तो प्रैक्टिस नहीं है, तो हमको अलग से बैठ के करना पड़ता है। हम्म? फिर और मेडिटेशन का टाइमिंग है ना, अम, एक तो हर वक्त हम करेंगे ही, पर प्रैक्टिस करने के लिए कुछ है ना एक टाइम होता है, जैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग। तब क्या होता है, हमारा मन ऑलरेडी शांत होता है, जब हम उठते हैं तो बहुत कुछ नहीं है किया हुआ, है ना? तो वो बेस्ट टाइम होते हैं। और रात को सोने से पहले बेस्ट टाइम होता है ना? और हम करते हैं मेडिटेशन उससे भी बेस्ट टाइम, दैट इज अमृत वेला, है ना? 4 बजे उस टाइम, क्योंकि प्रकृति भी अपने हाईएस्ट है ना हाईएस्ट मोड पे रहती है ना, पॉजिटिव रहती है सबसे ज्यादा। तो उस समय करने से तो हमारा है ना मन सारी पॉजिटिविटी को अब्सॉर्ब कर लेता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है ना, मेडिटेशन का टाइम क्या करना है ना? रात को अगर हम फोन करके फोन देख के सो रहे हैं तो नेगेटिव कर लिया, और फिर पूरा रात सबकॉन्शियस माइंड उस नेगेटिव को अब्सॉर्ब कर लेता है। फिर हम बोलते हैं पता नहीं कोई बात नहीं है, फिर भी हम लो फील कर रहे हैं। तो वो लो इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि हमने नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब किया और सोया है। ये दोनों बहुत क्रूशियल टाइम होते हैं। रात को सोने के बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, वो सब अब्सॉर्ब करता है। और हमने देखा मोबाइल, हमने देखा टीवी, हमने कुछ अगर पढ़ा भी तो कुछ है ना नेगेटिव इंफॉर्मेशन पढ़ ली, है ना, कुछ हिलने वाली बात, तो फिर मन एब्जॉर्ब कर लिया। और इसलिए हम कहते हैं ना, क्यों हम इतना मन वीक हो गया है, मन क्यों दुखी रह रहा है, ये सारे रीजंस हैं, है ना? तो ये दोनों टाइम अगर हम मेडिटेशन करके सोए और सुबह पहला थॉट मेडिटेशन वाला कर लिया, तो पूरा दिन आप लाइट रहोगे, पूरा दिन ऑटोमेटिकली हम उस मोड में रहेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं मेडिटेशन से कैसे हमारे अंदर चेंज आता है। तो अगर ये जो फोटो दिख रहा है आपको, ये पिक्चर, इसमें जो पहला एक फोटो है, ये लिखा हुआ है इसमें पावर टू विड्रॉ। और इसमें है कछुए का फोटो, है ना? अब जो इसके इसको हम समझते हैं, ये 8 शक्तियां हमारे अंदर आती है जब हम मेडिटेशन करते हैं। पहली शक्ति है जिसको कहते हैं पावर टू विड्रॉ। तो पावर टू विड्रॉ, इसमें फोटो दिया हुआ है टॉर्टोइस का, हाँ, कछुए का। तो कछुआ का क्या है, ये क्या समझा रहे हैं हमको इस पिक्चर से, कि कछुआ ना, जब भी वो कोई उसको ऐसे लगता है ना कोई खतरा है, तो वो अपने अंगों को अंदर कर लेता है। और ऐसा कहा जाता है उसका जो ये शेल होता है ना, ये इतना हार्ड होता है कि इसके ऊपर अगर हाथी भी पैर रख दे तो उसको कुछ नहीं होगा, अगर उसके अंग अंदर है तो। अगर उसके अंग बाहर है और तो फिर उसको खतरा है ना, कुछ भी उसको है ना खतरा, कोई भी अटैक कर सकते हैं। पर अगर उसने अपने आप को अंदर कर लिया तो उसके, तो कोई भी कुछ भी करे, हाथी भी पैर रख दे तो उसको कुछ नहीं होगा। ठीक है। अ, एक सेकेंड। अभी आवाज आ रही है ना? आवाज चली गई थी, नेटवर्क चला गया था। ठीक है ना अभी आवाज? जी दीदी। हम्म, तो हम देख रहे थे पावर टू विदड्रॉ। हम्म। तो कछुआ भी उस पे पैर रख दे तो वो सेफ है ना? तो यही पावर मेडिटेशन से हमारे अंदर आती है। जब हम है ना ये भूले हुए रहते हैं ना कि हम आत्मा है ना, तो हम बॉडी कॉन्शियसनेस में बाहर की चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे कोई सिचुएशन आई तो हम उसको ही उसका ही सोचने लग जाते हैं, इसको क्या करें, कैसे करें, अब क्या होगा, राइट? पर जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो हमारे पास आती है एक पावर आती है कि हम अपने अंदर स्थित होते हैं,
ये कोई भी बात है, मैं पावरफुल सोल हूँ और हर बात को हम टैकल कर सकते हैं, हर बात का सल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो हम पहले अपने अंदर की तरफ, है ना, ये क्या होता है, पहले अपने अंदर अपने पावरफुल स्थिति में स्थित हो जाना, है ना, अपने आप को रिमाइंड करा लेना अपनी पावर्स को, है ना। तो ये है पावर टू विड्रॉ। तो अगर हम इस स्टेट में आ जाते हैं ना, अपनी पावरफुल मेडिटेशन की स्टेट पर, है ना, तो कोई भी बात आ जाए, हम हिलेंगे नहीं, हम घबराएंगे नहीं, है ना, और हम उसको बहुत इजीली टैकल कर लेंगे। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो फर्स्ट ये पावर आती है, पावर टू विड्रॉ। नहीं तो क्या होता है, हम बातों में इतना उलझ जाते हैं कि वो बात अगर छोटी भी हो ना तो उलझन की वजह से हम बात को और बड़ा कर देते हैं, राइट। ऐसा होता है ना, छोटी सी कहते हैं ना, राई को पहाड़ बना दिया। क्यों? क्योंकि हम घबरा जाते हैं और उसी को डील करने में, है ना, अब क्या होगा, क्यों होगा, ये सब में ही, है ना, हिल जाते हैं, है ना, घबरा कर, मतलब हिलना मतलब है ना, माइंड मेंटली हम अनस्टेबल हो जाते हैं। तो वो चीज़ों को हम सही तरीके से डील ही नहीं कर पाते। तो फर्स्ट पावर आती है ये पावर टू विड्रॉ, है ना, यानी अपनी पावर में स्थित हो जाना, है ना, स्टेबल हो जाना। हम्म। फिर सेकंड पावर आती है हमारे अंदर, पावर टू पैकअप। ये दूसरी शक्ति है। ये क्या है, इस फोटो में आप देखिए, इस पावर टू पैकअप में दिखाया हुआ है लगेज, बोरिया बिस्तरा, है ना, मतलब कहते हैं ना, बोरिया बिस्तरा समेटा हुआ है ना, लगेज पैक किया हुआ है। इसका क्या मतलब है, देखिए, जैसे सपोज हमको यहाँ से ना 2 दिन के लिए कहीं जाना है, अपने अपने टाउन से दूसरे टाउन में, ठीक है। अब आपको 2 दिन के लिए कहीं जाना होता है, तो आप कितना सामान लेके जाओगे? 2 दिन के लिए है, सिर्फ कुछ काम से जा रहे हो, तो 2 दिन जितना ही सामान लेके जाओगे ना, या पूरा घर का सामान उठा के ले जाएंगे हम? हम्म? नहीं लेके जाएंगे ना, जितनी जरूरत है। और हम कोशिश क्या करते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं तो कम से कम लेके जाएं, क्योंकि जितना कम लगेज होता है उतना इजी है ना ट्रैवल करना, जितना लाइट उतना इजी ट्रैवल करना, जितना ज्यादा लगेज उतना मुश्किल होता है ट्रैवल करना, है ना। अब हमको भी पता है ना, हम आत्मा यात्रा पे है ना, हमारी भी तो जर्नी चल रही है ना, हम कंटिन्यूअस एक जर्नी पे ही है ना? पर इस जर्नी में ना हम क्या करते हैं ना, अपने इस लगेज को, मतलब अंदर बहुत सारा बोझा ना लेके ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। आप देखो, 10 साल पहले किसी ने अगर हमको कुछ बोला था तो वो याद है, कुछ मेरे साथ बुरा हुआ था वो भी याद है, सब स्टोर करके रखा है हमने। और हम बोलते भी है ना, उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो हम जिंदगी में उसको नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रखेंगे उस बात को। ये क्या मतलब हुआ इसका? मतलब हम बोझा कैरी करके रखेंगे, वो भूल गया, वो तो करके भूल गया और वो मजे में है, पर हम कैरी करके रखेंगे, है ना, मतलब हम खुद को दुख देते रहेंगे, है ना, अपने आप को भारी करके रखेंगे। ऐसे आप देखो, कितनी सारी बातें हैं जो हम हमेशा कैरी करके रख रहे हैं, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था मेरे साथ, सारी बातें, है ना, जो हमने देखा था ना, बिलीफ सिस्टम्स बना लिया हमने, है ना, पास्ट एक्सपीरियंसेस के। तो वो रख रख के क्या किया, टीचर ने मुझे स्कूल में ऐसा बोला था, उस फ्रेंड ने मेरे साथ ऐसा किया था, एक बार पापा ने मुझे सबके सामने मारा था, ये सारी बातें हमारे अंदर, है ना, एक हेवीनेस की तरह हमारे अंदर ही है, जो हम छोड़ते ही नहीं, है ना। और क्या हो रहा है, हम उसी को लेके चले आ रहे हैं। तो इसलिए हम भारी हैं, हम लेट गो नहीं कर रहे हैं। हर बात हमको याद है, जो भी किसी ने हमारे साथ बुरा किया, और जैसे ऐसे हम याद में नहीं करते, वो सामने आएगा ना, वो याद आ जाएगा, है ना। तो वो हैवीनेस है ही सबकॉन्शियसनेस में, भले हम उसको याद भी नहीं कर रहे हैं, हमने लेट गो नहीं किया, है ना। भले याद भी नहीं कर रहे तो भी वो है, क्योंकि लेट गो नहीं किया, मतलब उसको रिजॉल्व नहीं किया, उस बात को खत्म नहीं किया कि सामने वाले की गलती नहीं थी, सिचुएशन की गलती नहीं थी, हुआ था कुछ मेरे ही कर्म का फल था, मुझे अच्छा करना है, ऐसे करके उसको क्लियर नहीं किया। तो वो है, और वो हैवीनेस है ही। तो वो हैवीनेस का बोझ हम लेके ट्रैवल करते ही जा रहे हैं, इसलिए हम हैवी होते ही जा रहे हैं, और रोज हम डालते ही जा रहे हैं उसमें बोझ, और आज कुछ हुआ, कल कुछ हुआ था, सब सब है स्टोर उसमें। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम इस सारी नेगेटिव बातों को लेट गो करते हैं, और हम उतना ही रखते हैं, उतनी पॉजिटिव बातें जो हमको चाहिए, जैसे हम ट्रैवलिंग में उतना ही लेते हैं जो हमको चाहिए, राइट। तो ये पावर आती है, पावर टू पैकअप, मतलब है ना, लेट गो करना, ठीक है। फिर
थर्ड पावर आती है, ये सब जरूरी है ना पावर्स, नहीं तो हम इस हैवीनेस में रहेंगे। फिर थर्ड पावर आती है सहन शक्ति, है ना, पावर टू टॉलरेट। अब पावर टू टॉलरेट यानी सहन शक्ति, है ना। अब सहन शक्ति को तो पहली बात हम शक्ति समझते ही नहीं है, आज तो सहन करने को हम कमजोरी समझते हैं, है ना। उल्टा हम बोलते हैं एक दूसरे को इतना सहन मत करो, इतना सहन करोगे तो उल्टा तुमको सब, है ना, और ही दबा देंगे, पैरों तले नोच देंगे, इसलिए सहन नहीं करो, हम उल्टा ये कहते हैं, है ना। जबकि सहन का के साथ है शक्ति, तो मतलब ये है कि वो पावर है ना, पर हमने उस पावर को उल्टा ही समझ लिया। हम्म। अब देखो सहन शक्ति का जो फोटो है ना, उसमें क्या है कि एक छोटा बच्चा पेड़ को पत्थर मार रहा है फल तोड़ने के लिए, और वो पेड़ उसको क्या दे रहा है, फल। वो पत्थर मार रहा है, उसको पत्थर दे रहा है, वो उसको फल दे रहा है ना। और अगर हमको कोई पत्थर मारे तो हम क्या करेंगे, है ना। हमको तो क्या सिखाया गया है, ईंट का जवाब पत्थर से, पत्थर का जवाब ईंट से, कोई एक पत्थर मारे तो चार मारो, है ना। और वो पेड़ क्या दे रहा है, उसको फल दे रहा है ना। ये है पावर टू टॉलरेट। क्यों, हमको पत्थर का जवाब हम क्यों पत्थर से देते हैं, क्योंकि हमको लगता है सामने वाले की गलती है ना, उसने पत्थर मारा तो हम पत्थर मारेंगे ही, हम क्यों सहेंगे। बट हमको तो नॉलेज से समझ में आया ना कि सामने वाले की गलती है ही नहीं, इस दुनिया में किसी की कुछ पावर नहीं है कि मेरे साथ गलत कर दे, कर ही नहीं सकता है। जो मैंने किया है वो आ रहा है ना। तो अब जब सामने वाला कुछ गलत कर रहा है तो वो तो उसकी गलती ही नहीं है। और उसने एक पत्थर मारा, और अगर मैंने चार मारा तो फिर मेरे पास आगे क्या इतना आएंगे, और फिर आठ आएंगे, है ना, क्योंकि हम जो दे रहे हैं वही आ रहे हैं। तो अब मुझे क्या देना है, अब अगर वो पत्थर मार रहा है तो अब मुझे क्या देना है ना, अब मुझे राइट एनर्जी देनी है ताकि फिर से राइट एनर्जी आए, है ना। हमने वो देखा था बर्थडे पार्टी में, वही दो जो गिफ्ट चाहिए, है ना। तो कोई पत्थर मारे तो हमको फूल मारना है ना। और ये जो पत्थर होता है ना, ये वाला पत्थर, ये पत्थर आते आते भी हम अगर समझ है ना कि उसकी गलती नहीं है तो वो फूल बन जाएगा हमारे लिए भी, है ना। और फिर हम अगर उसको फूल देंगे तो फिर वापस फूल ही आएंगे। तो सहन शक्ति, और अगर हमको ये भी समझ है कि कोई हमारे साथ बिना हमने कुछ नहीं किया तो कोई गलत नहीं कर सकता, तो ये बात भी खत्म हो जाती है, अगर हम सहन करेंगे तो सब हमको दबाते रहेंगे, ये हो नहीं सकता। अगर हमारी एनर्जी राइट है ना, तो सब हमारे साथ अच्छा ही करेंगे, कोई बुरा नहीं करेगा। हमने कभी राइट एनर्जी दी नहीं, इसलिए हमको लगता है कि लोग तो दबाते हैं अच्छा बनने से, है ना। तो ये समझ चाहिए। तो सहन करना शक्ति है, ये मेरी शक्ति को बढ़ाता है। जितना कोई बुरा कर रहा है और हम उसके साथ अच्छा करते हैं तो मेरी पावर बढ़ रही है। सहन करना कभी भी कमजोरी नहीं है ना। फिर अ, फिर आती है, नेक्स्ट है समाने की शक्ति, मतलब पावर टू अकोमोडेट या फिर पावर टू एडजस्ट। ठीक है। इसमें क्या पिक्चर है, इस पिक्चर में ये दिखाया गया है जैसे एक नदी होती है। वो निकलती है पहाड़ों से, है ना, झरना से। फिर निकलते निकलते अपना रास्ता तय करते 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 वो लास्ट में उसका डेस्टिनेशन क्या होता है, नदी का सागर, है ना। सागर में जाके मिल जाती है। अब जब वो नदी है अपना रास्ता तय करती है तो उसके रास्ते में कई सारी बातें आती हैं, कई ब्लॉकेजेस आते हैं, बट नदी, पानी कभी रुकता नहीं है, वो अपना रास्ता बनाता ही रहता है ना। वैसे ही हमारी भी यात्रा में कई बातें आती हैं, हम रुक जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा होता है। चीजें आई हैं, हमको मोल्ड करके एडजस्ट करके अपना रास्ता बता, है ना, निकलते जाना है। फिर आप देखो एक नदी का पानी बहता रहता है ना, जब तक वो सागर में जाता है। अब बहते बहते वो हर एक को देता जाता है। अब देखो नदी का पानी, है ना, नरिश करता है सबको, उसके आसपास पेड़ पौधों को भी पानी जाता है, खेतों में पानी जाता है, मनुष्य को पानी देता है, जानवर पानी पीते हैं, सबको देते 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 वो अपनी यात्रा, नदी जाती है सागर तक, है ना। ये हमारी भी जर्नी है, हमारी जर्नी हम चल रहे हैं, हमारी डेस्टिनेशन है ना। इस पूरा चक्र को घूमना, जो आए उसको देते जाना है ना, कोई भी आए तो जितना देखो, इसलिए नदी का पानी को शुद्ध माना जाता है, क्यों, क्योंकि वो बहता है। एक रुका हुआ पानी, है ना, स्टिंग करने लग जाता है ना। बहता पानी हमेशा शुद्ध पवित्र गंदा नहीं होता, ऐसे मानते हैं ना, है ना। क्यों, तो वैसे हमारी एनर्जी को हम ब्लॉक कर देना, ये बुरा है, ये ऐसा है, इससे बात नहीं करनी,
इसके तो मुंह ही नहीं लगना, इसके तो सामने ही नहीं जाना। ये क्या है, हम ब्लॉक कर रहे हैं। तो हम ब्लॉक किसको कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को। तो ब्लॉक हुई एनर्जी, अगर एनर्जी बह नहीं रही है, तो फिर वो क्या हो जाती है, बदबू। ये ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा। तो मेरे अंदर ही बदबू भर रही है ना। और अगर मेरा फ्लो है कि सब अच्छे हैं, सब जो कर रहा है, सबका अपना कर्म अपना फल, तो भगवान तो बैठा ही, मतलब लॉ तो है ही ना कर्मा का, सबको तो वैसे भी मिलेगा ही। तो हम क्यों अपनी एनर्जी को ब्लॉक करें, क्योंकि मैं जो दूंगी वो तो मुझे मिलेगा। तो ऐसा ये फ्लो करते रहेंगे, है ना, तो हम भी अंदर से प्योर खुश हमेशा रहेंगे। हम्म? उसके बाद ये कैसा होगा, मेडिटेशन से, है ना, जितना हम अपने अंदर पॉजिटिविटी भरेंगे तभी तो फ्लो करेंगे। फिर जब सागर नदी जो होती है, वो बहते बहते ना बहुत चीज कचरा वचरा सब अपने साथ लेके जाती है सागर में, है ना? अब सागर क्या करते हैं, पूरी नदी के पानी को समा लेते हैं। ऐसे थोड़ा ना बोलते हैं कि नहीं कचरा नहीं लेना, सब समा लेते हैं अपने अंदर, है ना। और एक बार नदी का पानी चला गया सागर में, तो मिल गया। फिर हमको नहीं पता नदी का कौन सा पानी है, वो कौन सा पानी है ना, सागर पूरा अपने अपने में समा लेता है उस पानी को, है ना। वैसे ही हमको भी क्या करना है, हमारे पास सामने बहुत सारे लोग हमको मिलते हैं ना, रिश्ते रिश्ते हमारे बढ़ते रहते हैं, है ना। तो सबको समा लेना, ऐसे नहीं कि ये ऐसा वो ऐसा, है ना। जो इसको समाना मतलब क्या, वो सागर अपने रंग में रंग लेते हैं नदी को। हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कौन सा नदी का पानी कौन सा सागर का, है ना। वैसे ही हम हर किसी को अपने प्यार के रंग में रंग लो। हम अपने प्यार से हर किसी को चेंज कर लेते हैं। अब देखो नदी के सामने जो पत्थर भी होते हैं ना, वो भी पानी लग लग के कैसे गोल और सुंदर हो जाते हैं। नोकीले पत्थर भी पानी लग लग के एकदम स्मूथ हो जाते हैं। तो जब वो पत्थर चेंज हो सकते हैं, तो क्या दूसरे सोल्स, वो तो आत्मा है, वो तो है ही प्रेम सुख शांति से बनी हुई, तो वो चेंज नहीं होंगे। अगर पत्थर पानी से चेंज हो जाएगा तो, है ना। बट हम वो राइट एनर्जी हम ही नहीं देते। हम ही बोलते रहते वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा किया था मेरे साथ, ऐसा किया था। तो फिर वो कैसे चेंज होगा सामने वाला। उसकी भी जो डिमांड प्यार की है ना, कोई भी हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है ना, वो एक्चुअली वो आत्मा प्यार डिमांड कर रही है, क्योंकि उसके अंदर कमी आ गई है। तो हम देते हैं, हमको लगता है हम क्यों दें, हम देंगे तो हमारा बढ़ेगा इसलिए देना है। और ये पावर आती है मेडिटेशन से। ठीक है। फिर पावर टू डिस्क्रिमिनेट, मतलब परखने की शक्ति। अभी क्या होता है, जैसे इसमें फोटो दिया हुआ है कि एक वो है ना, ज्वेलर, तो वो क्या परख लेता है ना, असली सोना क्या है, नकली क्या है ना। वैसे हमारे जीवन में बहुत सारी बातें आती है, क्या करना है क्या नहीं करना है ना, क्या सही है क्या गलत है। बट हम, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियसनेस में ना कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, ये करें या वो करें, है ना। तो जितना मेडिटेशन करते हैं हमारा मन शांत होता रहता है, हमको समझ आती रहती है राइट क्या है रॉन्ग क्या है ना। तो हमारे अंदर परखने की शक्ति आती है कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और आज राइट कर्म तो राइट फल ही आएगा उसका, राइट। तो ये परखने की शक्ति आती है मेडिटेशन से। हम्म। फिर निर्णय करने की शक्ति। कई बार ना हमको पता भी रहता है सही क्या है और गलत क्या है, बट ना हम लोगों के प्रेशर से, है ना, लोग क्या सोचेंगे, उस हिसाब से ना हम गलत गलत डिसीजन भी लेते, परख लिया फिर भी सही निर्णय नहीं ले पाते। हम्म। जैसे और स्पेशली टीनेजर्स के साथ ऐसा होता है। एक सर्वे हुआ था, उसमें ये पता चला कि 90% बच्चे ना वो स्मोक और ड्रिंक करना नहीं चाहते हैं, बट वो क्योंकि पीयर प्रेशर में करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, है ना। ये तो मुझे लोग गवार समझेंगे, ये तो आउटडेटेड है, उस चक्कर में वो स्मोक और ड्रिंक कर लेते हैं, जबकि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है ना। तो क्यों, पता है उनको नहीं करना चाहिए, अभी करियर बनाने का टाइम है, अभी मुझे फोकस करना है, पर क्यों करते हैं, क्योंकि अपना कॉन्फिडेंस की कमी है, तो राइट डिसीजन नहीं ले पाते, जबकि पता है राइट क्या है रॉन्ग क्या है ना। क्यों, क्योंकि लोग क्या सोच रहे हैं उस बात से अफेक्टेड हो रहे हैं, है ना। अप्रिसिएशन चाहिए, लोग मुझे एक्सेप्ट करें। पर जब हम मेडिटेशन करते हैं हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ता है, इतना पीस प्योरिटी हमारा, है ना, अंदर से फुल होता है कि हमको दूसरे एक्सेप्ट नहीं करे, करे या नहीं करे इससे हमको फर्क नहीं पड़ता। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे, है ना, अंदर से आता है हमको।
है ना, और ऑटोमेटिकली हमारी एनर्जी सबको अट्रैक्ट करती है, हमको किसी को खुश करने के लिए गलत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। तो फिर क्या होता है, जब हम इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं तो हम सही डिसीजन भी ले पाते हैं, हम इन्फ्लुएंस नहीं होते, है ना। तो ये पावर आती है मेडिटेशन से। और सिर्फ टीनेजर्स नहीं, ऑफिस में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घरों में भी ऐसी बातें होती हैं ना, हम इन्फ्लुएंस होके गलत कर लेते हैं। तो मेडिटेशन से हमारे अंदर वो पावर आती है कि सही डिसीजन हम ले सकें। फिर सेवेंथ पावर है पावर टू फेस, मतलब सामना करने की शक्ति, है ना। जैसे ना हम चीज़ों से भागते हैं, पता नहीं वो क्या सोचेंगे तो हम आ जाते नहीं हैं, वो क्या सोचेंगे क्यों नहीं आए तो हम झूठ बोल देते हैं, है ना, छोटी छोटी बातों में। लोग क्या सोच रहे हैं, ये सब हमको बहुत मैटर करता है, क्योंकि हमको लोगों का एक्सेप्टेंस बहुत चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्ट करेंगे ना तो हमको खुशी होगी, इसीलिए। पर जब हम मेडिटेशन करते हैं हम खुद इतना खुश रहते हैं ना, तो हमको इसीलिए लोग एक्सेप्ट करें इसकी ज़रूरत नहीं, है ना। हम खुद अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, हमको पता है हम कितने पावरफुल हैं, हमारे अंदर कितनी क्वालिटीज़ है ना, अनलिमिटेड है हमारे अंदर क्वालिटीज़, क्रिएटिविटी। तो मुझे दूसरों को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती, है ना। तो फिर क्या होता है कि हम ऑटोमेटिकली सब हमसे इम्प्रेस होते हैं, है ना। तो फिर हम हर चीज़ को फेस कर पाते हैं। और क्या होता है ना, मतलब और कोई भी सिचुएशन भी है ना, क्या होगा क्यों होगा ये सब नेगेटिविटी नहीं आती, हमको पता है हम राइट करेंगे राइट होगा। और अगर कोई बात आएगी भी तो भी हम उसको अच्छे से टैकल कर लेंगे। जब ये कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, कोई भी बात आए मैं पीसफुली उसको टैकल कर लेंगे हम, है ना। तो हर बात को सामना कर लेंगे, है ना। हम मीटिंग्स को अवॉइड करते हैं, हम, है ना, बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करते हैं क्योंकि हमारे पास पावर टू फेस नहीं, मतलब हम, है ना, उसको फेस करने की पावर नहीं रहती। तो मेडिटेशन से ये पावर आती है ना, हम किसी भी चीज़ को अवॉइड नहीं करेंगे, है ना। हम बहुत स्ट्रांगली हर चीज़ को, स्ट्रांगली मतलब नेगेटिवली स्ट्रांग नहीं, पॉजिटिवली, है ना, हम हर चीज़ को फेस करके रिजॉल्व कर सकेंगे, है ना। तो ये पावर आती है मेडिटेशन से। अब देखो, अब सहन करना भी है ना, और सामना भी करना है किसी बात का, दोनों पावर्स आती हैं हमारे अंदर, है ना। कई बार क्या होता है, जहाँ सहन करना होता है ना वहाँ हम सामना करते हैं, क्यों सहन करें हम। और जहाँ सहन सामना करना होता है वहाँ हम सहन करते हैं, है ना। जैसे आप देखो, परिवार है ना, जैसे सास बहू है। अब अगर सास ने कुछ बोल दिया तो यहाँ हमको सहन कर लेना है कि कोई बात नहीं ना, बड़ी है, फैमिली है, अगर हम प्यार से रहेंगे तो परिवार इकट्ठा रहेगा, है ना। वहाँ हम क्या करते हैं, सामना करते हैं, क्यों बोला मुझे ऐसा, राइट। और अब हम किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, है, वहाँ कोई हमको बोल रहा है कि भाई ब्राइब तो देना पड़ेगा तभी काम होगा। अब वहाँ क्या था, सामना करना था कि कुछ भी हो जाए हम नहीं करेंगे, हम नहीं देंगे गलत काम, है ना, हम ईमानदारी से काम करेंगे। तो वहाँ हम क्या करते हैं, क्या करें, उपाय नहीं है, सोसाइटी ऐसी है, गवर्नमेंट के काम ही ऐसे होते हैं, है ना, वहाँ हम सहन कर लेते हैं। तो उल्टा हो गया ना। तो ये भी परखना कि कहाँ सहन करना है, कहाँ सामना। अब जब हमको समझ होगी कि अगर हम गलत तरीके से काम करेंगे तो उसका रिजल्ट गलत ही आएगा, है ना, भले टेम्पररी हमको लगे कि काम हो गया, बट लॉन्ग रन में मेरा नुकसान ही होगा, है ना। और अगर हम सही तरीके से काम करते हैं विद पॉजिटिव एनर्जी तो मेरा काम हो ही जाएगा। अगर ये फेथ है ना तो हम वहाँ सामना करके भी सही तरीके से काम करेंगे। तो इसीलिए नॉलेज की भी समझ बहुत ज़रूरी है और पावर भी चाहिए, राइट। तो ये पावर आती है मेडिटेशन से। फिर आती है पावर, एथ पावर है पावर टू कोऑपरेट, है ना, कंपटीशन नहीं, पावर टू कोऑपरेट। क्योंकि हम जितना दूसरों को कोऑपरेशन देते हैं, हमने देखा था ना, जितना हम दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को आगे बढ़ाते हैं, तो हमको उनकी दुआएं मिलती हैं, है ना। और वो दुआएं हमको हमारी कैपेसिटी से कई 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 गुना ज़्यादा सक्सेस दे देती हैं। हम अपनी मेहनत करेंगे तो इतनी मेहनत करेंगे इतना मिलेगा, है ना। बट अगर हम अपनी मेहनत करते दूसरों को भी आगे बढ़ाएं, दूसरों को भी सहयोग दें, तो मेरी इतनी मेहनत का रिजल्ट मुझे इतना मिलेगा। ये होती है सहयोग देने की शक्ति, है ना। इसमें एक छोटी सी स्टोरी भी है। जैसे एक गांव के लोग दूसरे गांव में जा रहे थे, और काम की तलाश में, ठीक है, और अंधेरा हो गया, है ना। और गांव के लोग थे एकदम गरीब लोग, उनके पास चप्पल भी नहीं थी, ऐसे ही जा रहे थे एक गांव से दूसरे गांव, और रात को अंधेरा हो गया, वो रास्ता भटक गए। तो अब रास्ता भटक गए, और ढूंढते ढूंढते ना बीच में गुफा आई। तो अब वो ऐसे ही अंधेरा था और गुफा के अंदर तो और भी अंधेरा था।
तो जब वो उनको पास कर रहे थे उस गुफा को, तो ना सबको पत्थर चुभ रहे थे। तो कुछ लोग तो जल्दी जल्दी करके भाग गए, मतलब पत्थर चुभ रहे हैं तो फटाफट चल गए। और कुछ लोग को लगा कि और जो पीछे लोग आएंगे उनको भी तो ये पत्थर चुभेंगे ना, तो हम क्या करते हैं, ये पत्थर को ना साफ करते हुए अपने झोले में डाल देते हैं, रास्ता साफ कर देते हैं, ताकि जो पीछे आए इतनी अंधेरी गुफा में उनको ना चुभे पत्थर। तो वो क्या करते हैं, वो पत्थर उठा उठा के अपने झोले में डालते रहते हैं। हम्म, फिर ऐसे करते ही जब गुफा पार कर लेते हैं तो भी रात तो होती है। तो वो सोचते हैं कि अभी ये पत्थर को कहाँ रखें, कहीं ऐसे वैसे रख देंगे और किसी को चुभेगा, तो जब सुबह होगी ना तब इसको कहीं कोने में रख देंगे। तो फिर ऐसे वो चलते रहते हैं। और जब सुबह होती है और जब वो सोचते हैं कि अब इस पत्थर को झोले से निकाल के कहीं रख दे, तो वो देखते हैं कि वो तो पत्थर नहीं थे, पर वो हीरे थे। है ना, वो स्टोन्स नहीं थे बट डायमंड्स थे। है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब देखो, जिन्होंने फटाफट चल गए, अपने आप को बचाया, हमको नहीं चुभने चाहिए, उनको क्या मिला? कुछ नहीं। जिन्होंने ये सोचा कि हम दूसरों की मदद करते हैं, उनको पत्थर ना चुभे, तो उनको क्या मिला? हीरे। है ना, तो ये स्पिरिचुअल लॉ है कि जितना हम दूसरों की, है ना, दूसरों को सहयोग देंगे, हमको कई गुना ज्यादा सहयोग, है ना, प्रकृति नियति देगी ही। ठीक है, तो ये सहयोग देने की शक्ति भी कब आती है? जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, उतनी पावर हमारे अंदर होगी तभी तो हम देंगे। है ना, सहयोग देना मतलब शांत रहना भी सहयोग देना होता है। प्यार से बात करना भी सहयोग देना होता है ना। कोई गुस्सा कर रहा है और हमने उससे प्यार से बात किया या हम शांत रहे, तो हमने उसको कितना बड़ा सहयोग दे दिया। क्योंकि हम जब शांत रहते तो वो अकेला कितना बोलेगा, तो वो भी शांत हो ही जाएगा। है ना, तो अब ये 8 पावर्स आती हैं मेडिटेशन से। हम्म, अब आप सोचो, अगर ये 8 पावर्स आ गई हमारे अंदर, हम मेडिटेशन करेंगे, तो नेचुरली सत्युग आ ही जाएगा ना हमारे अंदर तो। है ना, तो ये है मेडिटेशन के फायदे। हाँ, और एक सेकेंड। और ये क्या होगा कि ये, अब ये सुनने की तो बात है नहीं, है ना, सुनने से तो हमको समझ में आ गया। अब ये मेडिटेशन करना होता है ना, हमको रोज। ये तो अब हमारा एक बिगिनिंग है ना, रोज अपने कितनी स्पिरिचुअल बातें हैं जो हमको समझनी है, कितने स्पिरिचुअल लॉज है, ये करने से हमारा ही बेनिफिट होता रहेगा। है ना, तो वो रोज हमको समझना भी है, और रोज, है ना, मेडिटेशन प्रैक्टिस भी करनी है। अपने आप को सबसे पहली चीज तो मेडिटेशन, खुद को सोल रियलाइज करना है कि मैं ये बॉडी नहीं हूँ। है ना, आई एम दैट सोल, एनर्जी। ना, ये बॉडी समझना मतलब लिमिटेड करना अपने पावर को, और सोल समझना मतलब अनलिमिटेड पावर को बढ़ाना, अपनी एनर्जी को। है ना, फिर है ना, शिव बाबा, उससे कनेक्ट करना। है ना, उस पावर्स को एक्सपीरियंस करना, उसके प्यार को। प्यार इज पावर ना, उसका प्यार इज पावर। है ना, शांति को, है ना, सुख को, हमारे अंदर की जो ये गुणों को, है ना, उससे भरना। तो जितना ये बढ़ता रहेगा, ये ऑटोमेटिकली ये पावर्स हमारे अंदर आती ही रहेगी। है ना, और ये अभी हमको ये भी पता है कि यही टाइम है भरने का, और पूरे चक्र में हमको कभी टाइम नहीं मिलेगा। इस एंड में ही तो भगवान आता है ना, हमको भरता है। फिर पूरे चक्र में हम वो भरे हुए पावर को ही, है ना, यूज करेंगे। तो दिस इज द ओनली टाइम। बाकी देखो, द्वापर युग से हमने भगवान को याद किया, तो हमने याद किया, हमको उसकी, है ना, मदद का अनुभव हुआ, वो हमारे कर्मों का फल वैसे मिला हमको। है ना, बट भगवान खुद आके चार्ज करे, ये सिर्फ और सिर्फ इस समय ही होता है, कलयुग, है ना, के एंड और सतयुग की बिगिनिंग में, जो ये संगम युग चल रहा है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है ना, जो अभी तो हमको फुल कर ही देगा, और पूरे चक्र के लिए भी हमको फुल कर देगा। तो इसीलिए अब हम, है ना, और एक तो क्या है कि सिर्फ 100 ईयर्स का ही संगम युग होता है, उसमें से भी कितना टाइम निकल चुका है ना। बट हमारे पास अभी भी पूरा फुल चांस है कि हम अपने आप को भर लें। है ना, अगर हम टाइम वेस्ट नहीं करते और बस अपने अंदर, है ना, नॉलेज को यूज करते रहते हैं जो हमने सुना, और अपने आप को मेडिटेशन से चार्ज करते रहते हैं, तो हम फुल हो जाएंगे, अपने आप को चार्ज कर लेंगे। है ना, और ये सारी पावर्स आ गई अंदर अंदर हमारे, ये 8 पावर्स। तो बीट बाहर कुछ भी हो, कुछ भी, हम हर चीज को बहुत पॉजिटिवली, है ना,
चेंज कर सकते हैं। मतलब अपने अंदर यहाँ पीस है ना, तो बाहर की बातें तो ऑटोमेटिकली हम हैंडल कर लेंगे। बाहर की बातें हैंडल करना मुश्किल नहीं होता है। यहाँ जो अंदर थॉट्स चलते हैं ना, उसको हैंडल करना मुश्किल है। ये कर लिया तो बाहर तो क्या ही बड़ी बात है ना। ऑटोमेटिकली वो सब हम कर लेंगे। तो ये पावर्स आती है। और देखो जैसे ना, अब जैसे आप देखो दुर्गा जी है ना, दुर्गा माँ को 8 हाथ दिखाते हैं ना, तो 8 हाथ भी दिखाते हैं, है ना, अष्टभुजाधारी कहते हैं। तो अब उसका क्या मतलब है? 8 भुजा यानी ये 8 शक्तियां, आत्मा की, है ना। अब अगर हमको दिखाना है, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो क्या कैसे बताता है, मैंने दूध पी लिया ना, मेरे अंदर बहुत पावर आ गई। तो भुजा जो है ना, ये साइन है, सिंबल है पावर का। इसलिए अष्टभुजाधारी दुर्गा को दिखाया, यानी 8 पावर्स, 8 शक्तियां किसकी? आत्मा के अंदर ये 8 शक्तियां हैं, है ना। जिससे क्या किया दुर्गा माँ ने? महिषासुर को मारा। राइट, ऐसे दिखाते हैं ना। तो महिषासुर अभी कहाँ कहाँ है ये महिषासुर, है ना। ये जो हमारे अंदर इतने नेगेटिव थॉट्स चलते हैं ना, यही तो हमारा महिषासुर यही है ना, जो परेशान कर देते हैं, है ना। तो इसको, ये 8 शक्तियों से अपने अंदर के महिषासुर को हमको मारना है ना। देखो शास्त्रों में क्या दिखाते हैं ना, महिषासुर का एक ड्रॉप खून निकलता था ना, तो 100 गिर जाता तो 100 महिषासुर पैदा हो जाते थे, ऐसे शास्त्रों में दिखाया हुआ है। एक ड्रॉप अगर खून गिरा तो और 100 महिषासुर, फिर उसका एक ड्रॉप खून गिरा तो और 100 महिषासुर बन जाते थे उसके, ऐसा शास्त्रों में दिखाया है। इसका क्या मतलब है? ऐसा होता है? हमने देखा है क्या किसको मारो तो एक 100 निकल आएगा? इसका मतलब है ना, देखो हमारे शास्त्रों में कितनी डेप्थ है ना साइंस है, पर हम समझते नहीं थे। अब देखो एक नेगेटिव थॉट आता है ना, उससे आप देखो 100 नेगेटिव थॉट फास्ट आ जाएंगे। उसने मेरे साथ ऐसा किया, कुछ बुरा बात आप याद करो, उसकी पूरी हिस्ट्री याद आ जाएगी, उसने ऐसे भी किया था, उसने उसके साथ भी ऐसा किया था, वो हर बार ही ऐसा करता है। वो एक थॉट से आपके 100 थॉट्स आ जाते हैं नेगेटिव, फास्ट, है ना। तो ये महिषासुर एक एक से 100 पैदा हो जाते हैं ना, ये था उस महिषासुर का मतलब, है ना। और इन अष्ट शक्तियों से ये अंदर वाले महिषासुर को मारना है। हम अपने अंदर के महिषासुर को मार ले, बाहर कोई महिषासुर नहीं है ना, सबका अंदर का युद्ध चल रहा है ना, और सब अपना अपना ठीक करेंगे। हमारा ये महिषासुर खत्म तो हमारे दुख खत्म। हम्म, तो ये है इस सब का मतलब, है ना। तो वही शास्त्र है जो भगवान आके हमको समझा रहे हैं, पर वो शास्त्रों को हमने पढ़ा, अब भगवान बोलते उसको अपने जीवन में लाओ। ये फर्क है ना, भक्ति और ज्ञान में। भक्ति तो हम करते थे, है ना, जो करते थे वो करते ही थे, बट फिर भी क्या हुआ, ये अंदर का जो चेंज है ना, ये जब भगवान आके नॉलेज देते हैं और पावर देते हैं, उससे ही ये आ सकता है। ठीक है। अब इस मेडिटेशन करने के लिए कुछ कुछ चीजें हैं जो हमको समझनी है। अम, जैसे कि, है ना, कुछ चीजें होती हैं, जैसे सपोज अगर हम ना डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर को हम बोलते हैं हमको बहुत सर्दी खांसी है, तो वो डॉक्टर हमको क्या करेगा, दवाई देगा और कुछ प्रिकॉशंस भी बताएगा, है ना, जैसे खट्टा नहीं खाओ, ठंडा नहीं पियो, है ना, तभी तो सर्दी खांसी ठीक होगी, बुखार ठीक होगा, और दवाई भी देगा। राइट। अब अगर हम डॉक्टर से दवाई लेके आ जाए और दवाई खाते रहे, पर ठंडा भी पीते रहे, खट्टा भी खाते रहे, जो जो डॉक्टर ने मना किया वो भी खाते रहे, तो हम कितनी देर में ठीक होंगे? हम्म। दवाई भी खा रहे हैं, पर ठंडा भी पी रहे हैं, डॉक्टर ने मना किया ठंडा पीने को, ठंडा भी खूब पी रहे हैं। हाँ, डॉक्टर ने खट्टा खाने को मना किया, खट्टा भी खूब खा रहे हैं और दवाई भी खा रहे हैं। तो ठीक तो अगर हम हो भी जाएंगे, बहुत लंबा टाइम लगेगा, है ना। पर अगर हम दवाई भी खाए और ठंडा भी नहीं पिए, जो जो डॉक्टर ने मना किया वो नहीं खाए, तो हम बहुत जल्दी हील होंगे ना। जैसे आप देखो, अगर एक बाल्टी है, उसको हम ऊपर से टैप में लगा दिया भरने के लिए, और नीचे उसमें छेद भी है, तो पानी तो लीक भी होता रहेगा ना, तो बाल्टी कब भरेगी? वैसे हम ये पॉजिटिविटी तो ले रहे हैं, बट कुछ नेगेटिविटी लीकेज भी कर रहे हैं अपनी एनर्जी को। उसको भी स्टॉप करेंगे और ये पॉजिटिविटी लेंगे तो हम जल्दी भरेंगे।
ये भगवान का ज्ञान है, भगवान की पावर है, चार्ज तो होगा ही। बट अगर लीकेज भी हम कर रहे हैं, है ना, कुछ बातें, हाँ, तो फिर वो हमारा बहुत टाइम लगेगा। अगर हम वो नेगेटिविटी को बंद करें और पॉजिटिविटी ले, तो बहुत इजी हम अपने अंदर एक ट्रेमेंडस और पॉजिटिव चेंज देख पाएंगे, है ना। तो अब जैसे फर्स्ट स्टेप है मेडिटेशन का, खुद को सोल समझना। हम्म, अब सोल तो समझ रहे हैं हम अपने आप को, बट हम एक्ट सारी बॉडी वाले ही कर रहे हैं कि मैं बॉडी हूँ। एक्ट सारा वो वाला चलेगा, और मेडिटेशन में हम बोलेंगे मैं सोल हूँ, मैं सोल हूँ, और कर्म सारे ऐसे करेंगे ये समझ के कि मैं बॉडी हूँ। तो आत्मा में समझ, तो फिर एक्सपीरियंस तो संस्कार तो बॉडी वाला ही बनेगा ना। हर एक्ट भी हमको सोल वाला ही करना पड़ेगा ना। तब हमारा सोल कॉन्शियसनेस बन जाएगी हमारी, और तब ये सारी पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली इमर्ज हो जाएगी, है ना। तो कुछ करना, और कुछ डूज और डोंट्स जो मेडिटेशन के होते हैं। आज तो 7 बज गए, तो ये हम कल देखेंगे। और कल हम ये भी समझेंगे कि किस तरीके से भगवान धरती पर आकर ज्ञान दे रहा है ना। कैसे ये संस्था, है ना, ब्रह्मा कुमारीज, है ना, जो भगवान द्वारा ही है ना स्थापित की हुई है, कैसे इसके थ्रू बाबा, शिव बाबा ज्ञान दे रहे हैं, ये हम कल समझेंगे, ठीक है। फिर कल तो वैसे भी हमारे 7th डे है, तो 2 चीजें हैं जो कल हम देखेंगे। डूज एंड डोंट्स, है ना, जिससे हमारी नेगेटिविटी की लीकेज खत्म हो और पॉजिटिविटी बढ़े, ठीक है। तो और अभी हम 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं। हम्म? तो सभी एकदम कंफर्टेबल होके बैठें, अपनी पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स करें। फील करें पूरी बॉडी एकदम हल्की, लाइट हो रही, और धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट करें अपने मस्तक के बीच में, सेंटर ऑफ द फोरहेड। ये मुझ आत्मा का स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक, इस 5 तत्वों को के शरीर को चलाने वाली शक्ति, ऊर्जा हूं मैं। महसूस करें जैसे इस कमरे के अंदर हम बैठे हैं ना, वैसे ही ये शरीर भी एक कमरा है, जिसके अंदर मैं आत्मा बैठी हूँ। और इस शरीर का हर मूवमेंट मैं आत्मा कर रही हूँ। हाथों को हिलाना, अपने हाथों को हम हिलाकर महसूस कर सकते हैं कि मैं आत्मा चूज कर रही हूँ हाथों को हिलाना। हर मूवमेंट इस शरीर का मैं आत्मा करती हूँ। मैं चैतन्य शक्ति हूँ। और अब फील करें, अपने थर्ड आई से विजुलाइज करें परम धाम को, अपने घर को, जहाँ चारों तरफ गोल्डन रेड लाइट, प्रकाश की दुनिया, शांति धाम, परम धाम, मेरा घर, इस 5 तत्वों से परे, जहाँ चारों तरफ बस लाइट ही लाइट है। ये मेरा अपना घर। और देखें वहाँ शिव बाबा को,
परम पिता परम आत्मा को, जो कि मेरी ही तरह पॉइंट ऑफ लाइट है, और खुद को भी विजुलाइज करें, मैं आत्मा इस परम धाम में शिव बाबा के साथ हूँ। मैं भी पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा वो प्यार का सागर, उसकी प्यार की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है, और मैं प्यार से भरपूर हो रही हूँ। महसूस कीजिए, भगवान मुझ आत्मा से प्यार करता है, और वो मेरे सारे खालीपन को भर रहा है। जो प्यार मैं इस दुनिया में ढूंढ रही थी, हर किसी से मांग रही थी, वो मुझे उस प्यार से भर रहा है। जो खुशी मैं इस दुनिया से ढूंढ रही थी, वो मुझे उस सुख से भर रहा है। उसकी प्यार की किरणें, उसकी सुख की किरणें मुझ आत्मा को चार्ज कर रही है। जो भी अपनी मन की बात है, शिव बाबा को अपनी सारी बातें बताकर एकदम हल्का महसूस कर रही हूँ। वो मेरा पिता है, मेरे सारे बोझ ले रहा है, मेरी सारी बातें वो संभाल लेगा। और मैं एकदम लाइट और हल्की, और भरपूर, मेरी सारी वाइब्रेशंस फैल रही हैं शांति की, पीस की, मेरे पूरे शरीर में, मेरे चारों तरफ शांति की, खुशी की वाइब्रेशंस फैल रही हैं मुझसे निकलकर। मैं एक शांत स्वरूप, सुख स्वरूप आत्मा हूँ। सारा ज्ञान, सारी शक्तियाँ मेरे अंदर भरती जा रही हैं, और मैं सारे दुखों से, सारे परेशानियों से मुक्त हो रही। ओम शांति। ठीक है, तो सब अब हम कल मिलेंगे, और है ना, सब कुछ और अच्छे से क्लैरिटी से समझेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। ओम गुड शांति। नाइट। ओम शांति।